जय हिंद बच्चों। बच्चों, खेल खेलना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, चाहे इंडोर गेम्स हो या आउटडोर गेम्स हो। और अभी जब आप घरों के अंदर बैठे हुए हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादातर समय आपका गेम्स में ही बीत रहा होगा। अनेक प्रकार के खेल आप अपने भाई बहनों के साथ खेल रहे होंगे या घर परिवार के लोग मिलकर खेल रहे होंगे। बच्चों, हम कहते हैं ना कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते, हमें अपने परिवार के बीच ही रहना पड़ रहा है, तो कभी कभी हम परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि हमारे लिए कितना बड़ा अवसर है कि हम अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। क्योंकि जब हम स्कूल जाते थे या बाहर जाते थे तो हमारा ज्यादा से ज्यादा समय हमारा बाहर ही बीत जाता था। हमारा 6-7 घंटे हमारे स्कूल में चले जाते थे, उसके बाद ट्यूशंस पर हम चले जाते थे या कोई इसके अलावा एक्टिविटीज क्लासेस में हम जाते थे, तो पूरा टाइम हमारा घर से बाहर बीतता था। और हम सोचते थे कि कब हमें घर पर रहने को मिलेगा, कब हम रिलैक्स होंगे, कब हम अपने भाई बहनों के साथ खेलेंगे। तो हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं थी जो कि हम परिवार के साथ समय बिताने के बारे में सोचा करते थे और ये चाहते थे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बीते, अपने मम्मी पापा के साथ बीते, हम अपनी बातें शेयर करें, हम अपने मन की बात कहें और हमारी जो सृजनात्मक एक्टिविटीज हैं हम उनके लिए कुछ समय निकाल सकें। तो बच्चों, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो कहते हैं ना कि अगर कोई समस्या होती है तो जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से एक समस्या के रूप में ही हमारे सामने आती है। अभी जो कोरोना वायरस संक्रमण चल रहा है और इसके तहत हम लोग चुपचाप अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो ये कोई सजा नहीं है। अगर हम इसे मानते हैं तो हम इसे सजा कह सकते हैं, और अगर हम ना माने और हम इसे एक सुरक्षा की एक गतिविधि के रूप में लेते हैं कि भाई हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है इसलिए हम अपने घरों में हैं, तो कोई बात नहीं। हम अपने घर के अंदर ही इतने सारे काम कर सकते हैं जिससे हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि हम घरों के अंदर हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो बच्चों, खेल खेलना अपने आप में एक जो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी के रूप में माना जाता है, जिससे हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास भी होता है और हमारा समय भी बहुत अच्छा बीतता है और साथ ही हम बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। तो हम अपने भाई बहनों के साथ मिलकर अभी इस समय में कुछ गेम्स खेल सकते हैं और इसी के साथ थोड़ा बहुत योग, ध्यान और प्राणायाम भी कर सकते हैं। बच्चों, आपको पता है ना कि जो वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल है जो कम हो रहा है, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा था। हालांकि अब तो प्रदूषण जो है वो काफी कम होता जा रहा है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्रदूषण कम होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और जैसा कि हम सुन रहे हैं कि अभी लोगों को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है और लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है या वो सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही है। तो सांस लेने में जो ये दिक्कत होती है, ये हमारे किसी एक्टिविटी की वजह से नहीं होती बल्कि एक बीमारी की वजह से हो रही है। तो हो सकता है कि हमें भी कभी सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगे। तो इसके लिए बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है तो इसका मतलब है कि हमारे श्वसन तंत्र में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो आपके श्वसन तंत्र को आप किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, इसके लिए आप रोज ध्यान करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, भ्रामरी प्राणायाम करें। इस तरह के प्राणायाम जो कि आपके श्वास की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे आप प्राणायाम करेंगे आपको एक सुखद अनुभूति भी होगी और साथ ही साथ आपकी जो श्वास प्रक्रिया है वह भी बराबर बनी रहेगी। और इसके अलावा जब आपकी श्वसन तंत्र स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और इसी के साथ आप अपने भोजन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि आप पौष्टिक भोजन लें, स्वच्छ जल लें और निरोगी बने रहें। तो बच्चों, हमने बात की थी कि हम घर पर रहकर संगीत सीख सकते हैं, गाने गा सकते हैं या फिर हम कोई साहित्यिक रचनाएं कर सकते हैं, कोई सृजनात्मक कार्य कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी ऐसा समय है कि हमें अपने वातावरण से एक प्रकार से सामंजस्य बिठाकर चलना है, अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाना है। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मुक्ता दीदी इतनी सारी बात बता रही हैं हमको, क्या ये सारे काम एक व्यक्ति कर सकता है? तो मैं आपसे कहूंगी कि हाँ बच्चों, कोई भी व्यक्ति ये सारे काम कर सकता है अगर उसमें रुचि हो और वो ये चाहे कि नहीं मैं सभी काम करूंगा। हालांकि आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति साहित्यकार होता है, कोई व्यक्ति संगीतकार होता है, कोई पर्यावरणविद होता है,
कोई जो है आयुर्वेद का ज्ञान रखने वाला होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हाथ का काम जानते हैं, तो उनको भी हम अलग अलग उनके व्यवसाय के नाम से पहचानते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति सभी काम करना जानता हो? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे प्राचीन भारत में जब गुरुकुल पद्धति थी, तो बच्चों को सभी कुछ सिखाया जाता था। पर्यावरण से सामंजस्य बिठाना भी सिखाया जाता था, उन्हें स्वावलंबी बनना भी सिखाया जाता था। इसके अलावा उनके रुचियों के काम भी उनको सिखाए जाते थे। वो संगीत भी सीखते थे, वो अध्ययन भी करते थे, अनेक भाषाओं के अध्ययन भी वो किया करते थे। और साथ ही वो बुजुर्गों की सेवा करना, यानी गुरु की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, परिवार में व्यक्तियों को किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना है, और बीमार पड़ जाने पर किस प्रकार से उनका उपचार करना है, उनकी सेवा करनी है, ये सब भी वो सीखा करते थे। और इसके अलावा अनेक संस्कार भी उन्हें दिए जाते थे। अपने व्रत, त्योहार, उत्सव आदि के बारे में भी वो सब कुछ सीखा करते थे। और इसके अलावा उन्हें जो व्यवसाय चुनना होता था, उस व्यवसाय के बारे में भी वो सारी जानकारियां रखते थे। तो बच्चों, पहले जो हमारा जो शिक्षा का स्तर था वो बहुत ही विस्तृत था। यानी एक हम लोग सिर्फ एक चीज को नहीं सीखते थे, बल्कि हम सब कुछ सीखते थे, और हम स्वावलंबी बनने का प्रयास करते थे। तो ऐसा ही एक स्वावलंबी व्यक्तित्व हम आज आपको परिचय करवाएंगे उस स्वावलंबी व्यक्तित्व से, इस बाल गीत के बाद। एक ऐसा स्वावलंबी व्यक्तित्व जो कि सब कुछ करना जानता था, और जिसने बहुत कुछ सीखा, और वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत था। तो चलिए पहले सुनते हैं ये बाल गीत।